अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, अब आगे क्या सूरत हाल होगी। देखिए, मैंने एक बात बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में कही कि इमरान खान साहब, जब एक शख्स को इस बात का यकीन हो कि ये 5 साल उसको मिले हैं और आइंदा भी 5 साल उसको मिलेगा, और वो कौन कह रहा है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसको ये बता रही है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बता रही है। इमरान खान साहब ने जब विज़िट किया था अमेरिका का, और जब ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, उस ट्रंप की मुलाकात में सेपरेट बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो इमरान खान ने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर हमने देखा कि कश्मीर का इशू जो है वो आधा घंटे उस पर चला गया और हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर हमने देखा सीपेक बंद हो गया। फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक के ऊपर कानून साजी होकर उसको IMF के हवाले। फिर हमने देखा कि मईशत तबाह हो रही है। ये सारी बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं? हुई हैं ना। और ये उस वक्त हुई हैं जब इमरान खान साहब ने अमेरिका का विज़िट किया। किसी ने कहा कि इमरान खान साहब का ख्वाब चकनाचूर किया। वो कौन से 4 फैक्टर थे, 5 बल्कि फैक्टर थे जो इमरान खान का ख्वाब चकनाचूर हुआ। और अगर ये 5 चीज़ें इमरान खान के साथ होती तो आइंदा भी 2028 तक इमरान खान साहब अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे थे। और उन्होंने कहा भी, उनके लोगों ने भी कहा कि ये टेन्योर तो हम गुजार देंगे, अगला 5 साल भी हमारा है। अगला 5 साल इनको कहा गया था कि आपको मिलेगा। देखिए, जिस तरह मैंने ये कहा कि जब ये अमेरिका गए थे तो वहाँ इन्होंने बहुत ही अहम मीटिंग की थी और इनको वहाँ एश्योरेंस मिली थी, बहुत अहम ज़राए के ज़रिए एश्योरेंस थी कि अगर आप ये काम करते हैं जिसके लिए आपको लाया गया है तो फिर आपको 10 साल आपकी हुकूमत है, कोई हिला नहीं सकता। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे थी, आपको पता है, साथ थे उनके। और इमरान खान का ये था कि आने वाले वक्त में वही फ़ैसला करेंगे आर्मी चीफ़ का, और आर्मी चीफ़ उसको लाएंगे जिसके लिए उन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी। उसको इस्तेमाल किया था उन्होंने, और वो इस्तेमाल भी हुए, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हुए। आज उनको इस बात का एहसास ज़रूर हो रहा होगा कि वो इस्तेमाल हुए, और इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो बता रहा था वो पहले तो मैं ये बता दूं कि वो 5 कौन सी चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ये समझते थे और वो चकनाचूर हो गया उनका ख्वाब। उसमें सबसे पहला ये था कि ट्रंप इलेक्शन हार गया। वो ये समझ, और आपको पता है कि इमरान खान साहब के ट्रंप के इलेक्शंस में पाकिस्तान की एम्बेसीज़ ने सफारती लेवल पर वहाँ भरपूर काम किया है, सरकारी लेवल पर, जो आज तक पाकिस्तान में 75 साल में नहीं हुआ कि अमेरिकन किसी सदर को उन्होंने इस तरह सपोर्ट किया हो इलेक्शन में कि जिस तरीके से इमरान खान ने अपनी सफारत को, अमेरिका में मौजूद सफारती अमले को पाकिस्तानियों के वोट के लिए, ट्रंप के लिए इस्तेमाल किया। और ये बात जो बाइडन को भी पता है, तभी जो बाइडन का रिएक्शन है ना। तो पूरा जोर था। तो पहली उनकी नाकामी कहाँ हुई? जो 10 साल उन्होंने हुकूमत करना था वो नाकामी हुई, ट्रंप इलेक्शन हार गया। दूसरी नाकामी उनकी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल 7 माह के बाद ये फैसला किया कि हमने जिस घोड़े को दौड़ाया है वो घोड़ा नहीं है, वो घोड़े की दौड़ नहीं रखता है। हमने भरपूर सपोर्ट किया है लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया और वो न्यूट्रल हो गए। ये दूसरी वजह थी जो इनका ख्वाब चकनाचूर हो। तीसरी, जब इनके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई तो अदम एतमाद की तहरीक में अफवाज पाकिस्तान ने या इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, और अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो इनके ख़िलाफ़ कामयाब हुई। ये 3 फैक्टर्स हैं, ट्रंप का हारना, इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना, अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब होना, और चौथा, सोने पे सुहागा, जिस अफसर को वो आर्मी चीफ लाना चाहते थे, जिसको इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जहां वो बैठकर ये फाइनल कर चुके थे कि उसके आने के बाद उनको पाकिस्तान में आइंदा 5 साल के लिए कोई नहीं रोक सकेगा,
वो साहब को वो नहीं ला सके और एक नए अफसर अपॉइंट हो गए आर्मी चीफ। तो ये 4 फैक्टर था जिसने इमरान खान के ख्वाब को चकनाचूर किया। और एक फैक्टर और है जो बहुत बड़ा है और उसी की वजह से ये सारे फैक्टर्स बनी, क्योंकि आपको ये पता है कि मुतकब्बिर जो है ना, वो तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है, वो किसी इंसान की तारीफ़ नहीं है। और अल्लाह ताला उसको कतई पसंद नहीं करता है जो तकब्बुर दिखाता हो। इमरान खान साहब ने ट्रंप से जब मुलाकात की और उसके बाद उनको एश्योरेंस वहाँ मिली, फिर पाकिस्तान की निज़ाम की सबसे बड़ी ताकत अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर हाथ रखा, तो इन 2 ताकतों के साथ साथ उनके अंदर शुरू से ही तकब्बुर का जो कहना चाहिए वो जो अंदाज़ है वो मौजूद था। और इन चीज़ों ने उनको और मुतकब्बिर बना दिया और तकब्बुर वाला बना दिया। चुनांचे वो ये समझने लगे कि मैं पाकिस्तान का आइंदा 10 साल तक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन वहाँ वो बारी ताला, वो ज़ात जो सबसे बड़ी मुतकब्बिर है, जो वाकई सिर्फ मुतकब्बिर है, वही ज़ात है, तो वो उसको ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। चुनांचे ऐसा इमरान खान के साथ हुआ है जो शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। उस वक्त उनको ये ख्याल भी नहीं था कि मैं 3 साल 7 माह में ही चला जाऊंगा और फिर आइंदा आने वाला इलेक्शन भी मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और मेरे गिर्द गिर्द इतने बड़े बड़े केसेस हो जाएंगे और मैं अपनी वो तमाम बड़ी बड़ी भड़कियाँ जो मैंने मारी थी वो सब ज़मीं बोस हो जाएगी। तो इमरान खान साहब का ये ख्वाब जो 10 साल का था, वो अगर इसी तरह रहता जो उनको यकीन था कि होना था, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हटता गया और उनका ख्वाब चकनाचूर होता गया। अब क्या रह जाता है? अब इमरान खान साहब के पास 26 देखो ना, आर्मी चीफ तो अपॉइंट हो गए और वो जो जिसको वो लाना चाहते थे अब उनके लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान के लिए तो इस्तेमाल करना है और फेंकना है। अब इमरान खान साहब क्या समझते हैं कि उस आर्मी चीफ की तरफ, उस अफसर की तरफ जाएंगे, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसको दिलासा देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। अव्वल तो आपका नहीं पता अब आप कहाँ हो, क्योंकि 29 के बाद आप जिन केसेस में घिरे हुए हैं वो केसेस शुरू होंगे, जिसमें फॉरेन फंडिंग भी है, जिसमें तोशाखाना भी है, जिसमें फरागूगी भी है, जिसमें नाअहलियत भी है, जिसमें और करप्शन भी है, जिसमें प्रोजेक्ट्स है और जगहों से पैसे जो आए हैं, बहुत सारे केसेस इमरान खान के इर्द गिर्द तलवार लटक रही है। अब 29 के बाद वो शुरू होना है। कमर बाजवा 29 के बाद जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं। ये फैसला हो चुका है कि फ़ौज पाकिस्तान के सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो अपना आइनी और हलफ का किरदार अदा करती रहेगी। और ये जो मैटर है सारा का सारा आपका सियासी है। हुकूमत इस वक्त बहुत मजबूत है। इमरान के पास अवामी ताकत भी अब नहीं रही। आपने देख लिया लॉन्ग मार्च में वहाँ नाकामी हुई, मुल्क गिर हड़ताल में ये नाकाम हुए और आखिरी जलसा जो इन्होंने पिंडी में किया अपने ही सूबे में जहाँ इनकी हुकूमत है, चारों सूबे से सरकारी अफराद और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके भी वो चंद हज़ार का मजमा बना सके। इसीलिए एक सरप्राइज़ उन्होंने अपने आप को फेस सेविंग की, और फेस सेविंग इस तरह की कि उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब अली कि मैं असम्बली तोड़ दूँगा। हालांकि परवेज़ इलाही ने ट्वीट किया है या मैसेज किया है कि वो इमरान खान जब कहेंगे वो असम्बली तोड़ देंगे। उन्हें भी ये पता है कि इमरान खान साहब शायद ये इतना बड़ा रिस्क ना लें असम्बली तोड़कर, क्योंकि उनके पास पंजाब जब तक है तो एक बहुत बड़ा सूबा है, चाहे उनकी बराह रास्त हुकूमत ना हो, परवेज़ इलाही की हो, लेकिन बहुत सारे मसाइल पंजाब में उनके लिए रुके हुए हैं। जैसे ही वो वहाँ से हटते हैं और हुकूमत अगर कोई और अंदाज़ लेकर आती है, कोई और काम करती है, कोई लीगल पोजीशन कर लेती है और पंजाब से इमरान खान फारिग हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए और बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आ रही। तो वो परवेज़ इलाही को पता है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, तभी उन्होंने ये जुमला कह दिया। लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी वक्त ये ऐलान कर दें कि जनाब असम्बली डिज़ोल्व करो? कर सकते हैं, उनसे हर चीज़ की बईद मौजूद है।
माजी में जो कुछ भी किया है उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि बड़े से बड़ा ब्लंडर वो कर सकते हैं। जब किसी शख्स के आपके लिबास से 4 गोलियां AK-47 जैसी गोलियां, जैसे बाबर अमान ने कहा था, वो निकल सकती हैं, तो बताइए फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है। मैं पीछे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं। तो परवेज़ इलाही, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो मेरी इत्तला है कि अगर उन्होंने एक और ब्लंडर किया जो उनके अपने लिए नुकसानदेह होगा, और उनके मुशीर अगर उनको इस बात पे कायल करते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ दें और KPK की हुकूमत तोड़ दें, तो अगर वो इसमें आकर तोड़ने की बात करते हैं तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब शायद रिफ्यूज़ कर दें। ये एक इत्तला है, बड़ी अहम इत्तला है। अहम तरीन जो अब मेरी इत्तला है कि जी पंजाब के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। जो इस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर था वो अब न्यूट्रल है। जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी वो हो चुकी। अब हुकूमत अपनी पूरी ताकत के साथ उन तमाम चीज़ों को टारगेट करेगी जो उसने रोका हुआ था। जो मेरी इत्तला था उसमें पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा भी है, उसमें KPK हुकूमत को भी ख़ात्मे के ऊपर काम करने का शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 29 के बाद इमरान खान और उनके अहम तरीन लोगों पे जो शदीद तरीन केसेस हैं, जो सबूतों के साथ केसेस सामने मौजूद हैं, वो सब सामने आएंगे। याद रखें कि अदालतों के रवैये अब तब्दील होने जा रहे हैं। बहुत सी जगहों से मेन जजेस का हटना और अदालतों का रवैया तब्दील होने से इमरान खान को जो फैसलों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मिलता था, अब उसमें बहुत कमी आएगी, जिसकी बुनियाद पर FIA की जो इन्वेस्टिगेशन को रोका जाता था अदालतों की तरफ से, शायद वो भी अब कम होगा और FIA अपनी वो तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी और फिर जो एक्शन हुकूमत ने लेना है उसके लिए भी तैयार है। लगता ये है कि 29 के बाद इमरान खान के गिर्द जो उनके केसेस का दायरा है वो बहुत सुकड़ता हुआ उन तक पहुंचेगा और उसमें तायात नाअहली भी है, गिरफ्तारी भी है और सज़ा भी है। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।